हेलो फ्रेंड्स, मैं सुखविंदर सिंह आपका एमएस वर्ड के डे 3 लेक्चर 3 में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने हमारी पिछली 2 वीडियो में एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट एवं क्लिपबोर्ड ग्रुप को लगभग कर लिया है। अगर आपने वह दोनों लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने उन दोनों वीडियोस के लिंक दे दिए हैं, उन पर क्लिक करके वह लेक्चर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम पैराग्राफ ग्रुप को कंप्लीटली करेंगे। अब मान लो मैंने इस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है इसको, ठीक है। तो हम माउस पॉइंटर को किसी भी पैराग्राफ के वर्ड पर ले जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और माउस पॉइंटर से 3 बार लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है। माउस पॉइंटर के लेफ्ट बटन को 3 बार प्रेस करें, 1 2 3। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। अगर मान लो मैंने कोई एक ये वे है, इसको सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माउस पॉइंटर ले गया, ठीक है जी। कर्सर यहाँ पे आ गया, ब्लिंक करने लग गया वे के अंदर, और इस पर मैं माउस पॉइंटर के लेफ्ट बटन की सहायता से डबल क्लिक करूँगा तो यह मेरा पूरा ये वर्ड है वे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने इस पैराग्राफ की पहली लाइन को सिलेक्ट करना है, तो ये मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पर आया और मैं इसको सिंगल क्लिक करूँगा लेफ्ट बटन। इस तरह से मेरी पहली लाइन है वो सिलेक्ट होगी। अगर मैं 2 बार प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। अगर मैं 3 बार लेफ्ट बटन को माउस पॉइंटर की सहायता से प्रेस करूँगा, 1 2 3, तो हमारा ये पूरा पैराग्राफ, जो हमारा पूरा ये था फाइल थी, वो सिलेक्ट हो गई है, सारी फाइल सेलेक्ट हो गई है। इस तरह से हम माउस पॉइंटर की सहायता से किसी एक पैराग्राफ को, पूरी फाइल को, एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे है, सबसे पहले हम पैराग्राफ के अंदर जो अलाइनमेंट को देखते हैं। ये हमारी अलाइनमेंट है, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। ये है सेंटर अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट, ये है जस्टिफाई। दोबारा से मैं मैग्नीफाई करके दिखा देता हूं। ये हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है हमारी सेंटर अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट, और ये है जस्टिफाई अलाइनमेंट। इस तरह से आप देखेंगे कि यह मेरा पैराग्राफ, उसमें जो ये रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है लेफ्ट के ऊपर, लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर, यह हमारा जो है यह दिखाता है कि लेफ्ट में तो बराबर है सारा पैराग्राफ की लाइनें, और राइट साइड में हमारी लाइन कोई आगे है कोई पीछे है। इस तरह से एक और यह इस तरह भी दर्शाता है, ये रेक्टेंगल बॉक्स लगा हुआ है लेफ्ट में, इसका मतलब है यह जो हमारा पैराग्राफ है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। अगर मैं इस पैराग्राफ को सेंटर में करना चाहता हूँ, कहीं भी पैराग्राफ के अंदर सेलेक्ट किया हुआ है और ये सेंटर बटन है, इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेंटर अलाइनमेंट के ऊपर तो ये रेक्टेंगल आ गया, ठीक है जी। और हमारी जो ये पैराग्राफ था यह देखिए, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों से ऊपर नीचे होगी लाइनें, और बीच में बराबर है। इस तरह से हमारी जो लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट हो जाती है। आगे हम देखते हैं राइट अलाइनमेंट। ये राइट अलाइनमेंट है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा पैराग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो गया, देखेंगे राइट साइड में शिफ्ट हो गया, और लेफ्ट साइड में जो लाइनें हैं वो आगे पीछे हो गई हैं। अब हम जस्टिफाई पर क्लिक करते हैं। जस्टिफाई पर क्लिक करने पर आप देखेंगे पूरा का पूरा पैराग्राफ लेफ्ट और राइट साइड में लाइनें बराबर हो गई हैं। यहाँ भी लाइनें बराबर है, इधर से भी बराबर है, ठीक है जी। दोनों तरफ से बराबर हो गई हैं, और हमारा पेज है वो प्रोफेशनल दिखाई देने लग गया, एक सुंदर दिखाई देने लग गया है। इस तरह से हम अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। आगे है हमारा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये हमारा लाइंस एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन। इसे करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा पैराग्राफ है एक। अब मान लो ये मैं पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे 1.15 का स्पेस है, लाइन का स्पेस है हर लाइन के अंदर पैराग्राफ के। अगर मैं 1 का कर देता हूँ तो आप देखेंगे स्पेस कम हो गया पैराग्राफ के अंदर लाइनों का। अगर मैं 1.5 का कर देता हूँ तो 1.5 लाइन का स्पेस हो गया, ठीक है जी। आगे 2 का करना है 2 का कर लो, 2.5 का करना है 2.5 का कर लो, 3 का करना है 3 का कर लो।
जो भी आप लेना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे 2 का स्पेस लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से हमारी लाइनों के बीच जो स्पेस है वो 2 का हो गया है। अब हम देखेंगे लाइव स्पेसिंग ऑप्शन में आगे ये हमें दिखाई दे रहा है ऐड स्पेस। पहले रिमूव कर लेते हैं इसको, ठीक है, रिमूव कर लिया। अब आप देखेंगे आगे ऐड स्पेस का और बिफोर आफ्टर स्पेस का। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये 2 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है आप देखेंगे, मान लो ये भी इकट्ठा कर लेते हैं, एक बार मैं सारा इकट्ठा कर लेता हूँ और इनका साइज भी कम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कर लिया 1 का, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ है मेरा, ये पैराग्राफ था, ठीक है। इस पैराग्राफ के बिफोर में सुंदर, ये देखिए एड्स पे बिफोर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो क्या ये स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस दिखाई देने लग जाएगा हमारा इस पैराग्राफ के ऊपर। ये पैराग्राफ था मेरा, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पैराग्राफ के पहले मान लो मैं लर्न ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म और ये पैराग्राफ है, इन दोनों के बीच स्पेस ऐड करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर, आप देखेंगे इसके बीच थोड़ा सा गैप बढ़ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि यह पैराग्राफ है जो और सेकंड पैराग्राफ जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है और सेकंड इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाए तो मैं क्या करूँगा, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस तरह से आप देखेंगे इस पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गया है। अगर मैंने ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ रिमूव करना है तो रिमूव कर दूंगा। अगर मैंने ऐड स्पेस है जो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करना है तो आफ्टर कर दूंगा। इस तरह से आप देखेंगे दोनों जगह से पैराग्राफ के अंदर स्पेस हट गया है। अगर लगाना चाहते हैं दोबारा लगा लो ऐड स्पेस। आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी स्पेस लेना चाहते हैं वैसे ही ऐड कर सकते हैं। आगे हमारा शेडिंग का ऑप्शन, हमने पिछली वीडियो में देखा था ये हाईलाइट कलर था। हाईलाइट की सहायता से हम हाईलाइट पर प्रेस किया, येलो कलर लिया और इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे टेक्स्ट के ऊपर तो हाईलाइट हो गया, लेकिन इनके जो लाइनें हैं ये तीनों, इनके अंदर व्हाइट कलर का गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा ओनली टेक्स्ट ही सिलेक्ट हो रहा है, टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड दिखाई दे रही है। अगर मैं दोबारा से सिलेक्ट करके नो कलर कर दूंगा, सिलेक्ट किया, यहाँ पे नो कलर की एक कलर खत्म हो गया। अब दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ और शेडिंग के अंदर जाकर, ये शेडिंग है, इसके अंदर जाकर येलो पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि पूरे बैकग्राउंड, पूरा जो पैराग्राफ था इसके बैकग्राउंड में येलो कलर आ गया है। इससे हमारा टेक्स्ट की शेडिंग है वो अच्छी लगने लगेगी, हमारा पैराग्राफ अच्छा लगने लगेगा। अगर मैंने क्या ये बैकग्राउंड कलर हटाना है तो क्या करूँगा, दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, नो कलर। अब ये हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हट गया है। अगर हम कोई और कलर लेना चाहते हैं तो सिलेक्ट किया, शेडिंग का कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी डार्क ब्राउन है, येलो, लाइट येलो है, ऑरेंज है, जो भी आप लेना चाहते हैं। अगर आप मोर कलर की सहायता से कोई भी पूरा डार्क ब्लू करना है, डार्क येलो करना है, ठीक है, डार्क रेड करना है, इससे मोर कलर की सहायता से वो कलर ले सकते हैं। अब आगे हमारा बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक पहले ही ऑलरेडी नाम लिख रखे हैं, ये राम, श्याम, काका, अजय, विजय, देवराज, सूरज, अर्जुन, इस तरह से मैंने नेम लिख रखे हैं। अगर मैं इन नेम्स को सिलेक्ट करके बुलेट्स पर क्लिक करूंगा, ये बुलेट्स है हमारा, इस पर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमें काफ़ी सारे बुलेट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कोई भी बुलेट जो भी लेना चाहते हैं आप सिलेक्ट वह ले सकते हैं, जैसा भी बुलेट लेना चाहते हैं। जैसे मैंने ये वाला बुलेट ले लिया, इस तरह से आगे बुलेट लगे दिखाई देने लगे, टिक का गुड का निशान दिखाई देने लग गया। अब इसके अंदर क्या है आप देखेंगे, बुलेट है, बुलेट के अंदर है चेंज लेवल लिस्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, मान लो मैं शाम पे क्लिक करता हूँ, शाम पे क्लिक किया मैंने, बुलेट एंड नंबरिंग के अंदर दोबारा गया, आगे है चेंज लेवल लिस्ट।
ये राम का पुत्र श्याम है। इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिए राम के नीचे श्याम आ गया, राम के बाद इसका मतलब क्या है, राम का पुत्र श्याम। श्याम है जो राम का पुत्र है। दोबारा से कंट्रोल से एंटर करूंगा, वापस वो अपनी जगह पे चला गया। ठीक है, अंडू हो जाएगा। अब अगर मैं कोई और लेना चाहता हूँ, कोई और भी ले सकता हूँ, जैसे ये डार्क वाला, ये है डॉट वाला, सर्कल वाला है, कोई भी आप बुलेट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। आगे डिफाइन न्यू बुलेट। डिफाइन न्यू बुलेट का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले सिंबल दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी नया सिंबल लेकर, मान लो ये ले लिया मैंने, ओके कर दिया। लेफ्ट में लेना है, सेंटर में, राइट में, वो आपकी मर्जी है कहाँ पे लेना चाहते हो। ठीक है, सिंबल का फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करना है, वो भी कलर हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज भी चेंज हो जाएगा। कलर कोई भी लेना चाहते हो, मान लो मैं रेड ही लेना चाहता हूँ, ओके ओके। ठीक है, ओके पर क्लिक किया तो इस तरह से आप देखेंगे मैंने रेड कलर की लिया था, न्यू डिफाइन किया था मैंने। ठीक है, बुलेट वो नया आ गया। अगर आप इसको हर बुलेट्स को हटाना चाहते हैं, नन कर दो, मान लो सेलेक्ट किया सारा और बुलेट्स में जाकर नन कर दिया तो ये बुलेट्स अपने आप हट जाएंगे। इस तरह से हमारा बुलेट का है ऑप्शन कार्य करता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी बुलेट ले सकते हैं। अगर मान लो मैंने ये बुलेट लिया है, ठीक है, ये वाला, ये ले लिया। अब मैं किसी एक बुलेट पर क्लिक किया तो सारे बुलेट सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, यहाँ पे जाकर रेड करना है, रेड कर लिया, ये देखिए रेड हो गया। दोबारा से इस पर गया, बुलेट पे, बुलेट सेलेक्ट हो गए सारे। अगर येलो करना है, येलो हो गया। इस तरह से हम बुलेट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बुलेट्स का जो साइज है वो चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इस पर क्लिक करूँगा, बुलेट सेलेक्टेड है, इंक्रीज पर किया। इस तरह से आप देखेंगे बुलेट्स का जो साइज है वो ज़्यादा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। डिक्रीज कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बुलेट्स का साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा, अब बुलेट्स, 9 बुलेट्स ले लेते हैं, नन सेलेक्ट करके लेना पड़ेगा, नहीं तो एक एक करके करना पड़ेगा। नन और हुआ नहीं, नन। ठीक है, इस तरह से बुलेट चले गए हमारे। अब आगे हमारा अगला ऑप्शन है 1 2 3 नंबरिंग वाला। अब मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लिया, नंबर के अंदर गया। नंबर के अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी टाइप्स आ रही हैं। 1 2 3 वाली आ रही है डॉट के साथ, 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट वाली आ रही है, 1 है, ठीक है, 2 3 रोमन, ठीक है, ABC है, छोटी ABC, ABC के साथ डॉट है। ठीक है, ऐसे 1 2 3 लिखा आ रहा है। कोई भी आप ले सकते हैं, मान लो मैंने ये ले लिया। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा दिखाई दे रहा है, राम श्याम काका अजय के आगे, सभी नेम्स के आगे ये दिखाई देने लग गया। अब इसके अंदर भी है ये वाला चेंज लिस्ट लेवल। मान लो मैं श्याम का पुत्र काका बनाना चाहता हूँ, काका का पर क्लिक किया, ठीक है, चेंज लिस्ट लेवल सेकंड पे कर दिया। अब क्या है, श्याम का पुत्र काका है, बन गया इस तरह से। अगर आप अंडू करोगे वापस वो चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा दिखाई देने लग गया। अब इसके अंदर ही आप चेंज डिफाइन लिस्ट, लिस्ट लेवल तो कर लिया। अगेन डिफाइन न्यू नंबर फ्रॉम फॉर्मेट है, इसके अंदर जाकर कर सकते हो। 1 2 3 का इस तरह से लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना है, 1 2 3 लेना है, फर्स्ट, इस तरह फर्स्ट लिखा दिखाई देना है, हिंदी में लेना है। ठीक है, जिस तरह से भी आप लेना चाहते हो ऐसा ले सकते हो। इस तरह से हम नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं कि जिस तरह की लेना चाहते हैं वैसी ले सकते हैं। और मान लो मैं 1 ये लेना चाहता हूँ, ऑटो होगी, आप देख रहे हैं जो भी मैं कैपिटल ABC लेना चाहता हूँ डॉट के साथ वो आ रही है। जो भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर भी लेके जाता हूँ माउस पॉइंटर, वैसा हो रहा है हमारा नंबरिंग, उसी हिसाब से चेंज हो रही है। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे यही ले ली मैंने। ठीक है, डिफाइन वाला मैंने बता ही दिया, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। आगे सेट नंबरिंग वैल्यू, अब मैं यहाँ पर वैल्यू टू 1 की जगह पर मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, और ओके बटन प्रेस कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यह हमारी वैल्यू है जो 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आने लगी।
दोबारा से अंडू कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ठीक है, इस तरह से हम जो नंबरिंग की वैल्यू है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने एक मल्टी लेवल लिस्ट बना रखी है। ठीक है, ये हमारा मल्टी लेवल है, ये करना है हमने आगे। अब क्या करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं मैंने लिस्ट को। ठीक है, इस सारी लिस्ट को सिलेक्ट किया। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, आगे लेके जाना आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, इस सारी लिस्ट को सिलेक्ट करने की बजाय मान लो मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया और ये कर देता हूँ ये वाली। अब आप कहेंगे कंप्यूटर, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, एलईडी ये सारे अलग अलग आने लग गए। पर हम क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर ये पार्ट्स हैं इसके, कंप्यूटर के स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, एलईडी, सीपीयू, ये पार्ट्स हैं इसके। और सीपीयू के अंदर ये सीयू, एलयू, एमयू पार्ट्स है। अब क्या करेंगे, जस्ट स्पीकर के आगे लेके गए कर्सर, जस्ट प्रेस करेंगे टैब बटन, इस तरह स्पीकर उसका पार्ट हो गया, ये दूसरे पे चला गया ऑटो। कीबोर्ड भी इसका पार्ट है, माउस भी इसका पार्ट है, एलईडी इसका पार्ट है, सीपीयू इसका पार्ट है, सीयू इसका पार्ट है, एलयू इसका पार्ट है, एमयू। अब आप कहेंगे सी यू, ए एल यू, एम यू ये तीनों सीपीयू के पार्ट हैं। तो आप क्या करें, जैसे हमने टैब प्रेस किया था कंप्यूटर के बाद स्पीकर पे इन सभी पे आके, ऐसे ही हम सी यू पे जाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, ये सीपीयू का पार्ट दिखाई देने लग गया अलग से। ए एल यू पे जाएंगे, ऐसे पार्ट। इस तरह से हमारी मल्टी लेवल लिस्ट बन जाएगी। आप मल्टी लेवल लिस्ट कोई भी बना सकते हैं, जैसी भी आपको चाहिए वैसी बना सकते हैं। बुलेट नंबरिंग की सहायता से भी बना सकते हैं। ठीक है, और मल्टी लेवल अलग से हमें दिया गया उसमें भी बना सकते हैं। जैसा आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर भी काफ़ी सारे देख ले, लिस्ट लेवल है, चेन लिस्ट लेवल, ऐसे कोई भी ले सकते हैं। डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं, अपनी खुद की बनानी है वो बना सकते हैं। कोई भी लेना है, काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। बुलेट न्यू पिक्चर की सहायता से पिक्चर की बनानी है वो बना लो। ठीक है, लेवल 1 2 3 4 5 लेवल और भी बढ़ाने हैं वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अलाइंड कैसे करना है वो कर सकते। इस तरह से हम काफ़ी सारे डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट अपनी भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे क्या है हमारा, हम दोबारा से मान लो इस पैराग्राफ पे गए। ठीक है, आगे हमारा है क्या है, डिक्रीज। ठीक है, इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट में क्या है हमारा, हमने कोई भी पैराग्राफ यह सेलेक्ट कर लिया और इंक्रीज राइट में, इंक्रीज का क्या मतलब है, ये हमारा पैराग्राफ राइट की ओर जा रहा है। ठीक है, क्लिक करने पे 1 टैब राइट की ओर जाने लगे। देखिए धीरे धीरे हमारा क्या है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर हमारा थोड़ा थोड़ा आगे की ओर पैराग्राफ एडजस्ट हो रहा है, इस तरह से एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या आगे ये खाली स्पेस बच गया, इस स्पेस में कोई आपने पिक्चर लगानी है वो लगा सकते हैं, कोई और कोई पैराग्राफ कोई शेप लगाए, शेप लगा के उसके अंदर लिखना है वो भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप, ठीक है, इंक्रीज पैराग्राफ है जो इंडेंट है इसका उपयोग करके इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको इंक्रीज नहीं करना, वापस में दोबारा सेम पोजीशन पे लेके जाना, तो क्या करेंगे, डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो आप देखेंगे सेम पहली जगह पे एक स्टेप पीछे की ओर धीरे धीरे होकर ये पहली जगह पर अपने आ गए। इस तरह से हम इंक्रीज इंडेंट लेफ्ट से राइट की ओर ले जाकर पूरा पैराग्राफ, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है, जो राइट है राइट से थोड़ा थोड़ा करके आगे की ओर जो है लेफ्ट की ओर भी जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम पहली पोजीशन पर लेकर आ सकते हैं। इस तरह से हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट कार्य करता है। आगे क्या है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के बाद क्या है, सॉर्टिंग का ऑप्शन। ये सॉर्ट आ रहा है, सॉर्ट के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसके अंदर जाएंगे, ये रहा, ये राम श्याम लिखा था, इस सारे के अंदर क्या है, पहले इसका क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। कोड के अंदर जाकर क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी। अब आप देखेंगे राम श्याम, काका, अजय, विजय, देवराज, सूरज, अर्जुन, ये सारे क्या, सबसे पहले सॉर्टिंग का मतलब समझ लेते हैं। इस पर क्लिक किया सॉर्टिंग पे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग होता है आरोही, डिसेंडिंग होता है अवरोही। इसका मतलब असेंडिंग का सिंपल मैं बताऊं तो क्या होता है, ए से लेके जेड तक, और डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड से ए तक। अब ये सारे नाम है मेरे, इन नामों को मैंने सेलेक्ट किया,
शॉर्ट पे गया, असेंडिंग किया, ओके बटन प्रेस। आप देखेंगे अजय, अर्जुन, डी, ABCD ऐसे हो गया हमारा, असेंडिंग में आगे सारे नाम। अजय, अर्जुन, ए के बाद डी होता है, डी के बाद काका आता है, देखिए EFGHIJ के कोई नाम नहीं था, काका आ गया। LMNOP का नाम नहीं है कोई केहू का, फिर राम आ गया, राम के बाद श्याम, आर के बाद S आता है, श्याम आ गया। S के अंदर H है, यहाँ SU है, ये बाद में आएगा, सूरज आ गया। इस तरह से हमारा क्या है, जो सारे नेम है वो सेंडिंग में लिखे आ गए। अगर मान लो दोबारा से मैं इनको सेलेक्ट करके, ठीक है, होम है हमारा सेलेक्ट, इसके अंदर पैराग्राफ है, इसके अंदर जाकर A से Z डिसेंडिंग पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सारे जो हमारे नाम अवरोही क्रम में आ गए। पहले विजय आ गया, फिर सूरज आ गया, फिर श्याम आ गया, फिर राम आ गया, फिर काका आ गया, फिर देवराज आ गया, फिर अर्जुन आ गया, फिर अजय। इस तरह से हमारी यह जो पैराग्राफ की है जो कमांड है, ठीक है जी, sorting की करती है। अब आगे हमने ये दोनों कमांड्स कर ली। अब हमने क्या है, ये वाली भी कर ली, बुलेट नंबरिंग ये सारी कर ली, मल्टी लेवल लिस्ट कर दी, इंडेंट कर लिए, sorting कर ली, ठीक है। आगे हमारी पैराग्राफ के अंदर शो हाइड कमांड। अगर मैं इस पर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा ये सर निशान दिखाई दे रहे। इस निशान का मतलब है जहां जहां भी हमने प्रेस किया है, एंटर बटन प्रेस किया, वहां पर ये निशान आ गया। इसका मतलब है यहाँ यहाँ मैंने एंटर प्रेस कर रखी है, ये देखिए सारी जगह आ गया। अब इसके अंदर क्या हमें दिखाई दे रहा है, बुलेट्स के बाद डॉट लगा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है हमने यहाँ पर एक का स्पेस दिया है। अब मान लो मैं स्पेस बटन 2 बार VB लिख के उसके बाद 2 बार स्पेस बटन प्रेस करूँ, 2 आ गए हमारे डॉट। अगर मैं N के बाद तीन बार स्पेस बटन प्रेस करूंगा, सॉरी B लिखा गया बीच में, 1 2 3, 3 बार प्रेस के 3 डॉट्स आ गए। जितनी बार भी स्पेस बटन प्रेस करूंगा उतने डॉट्स हमें दिखाई देंगे। आगे आप देखेंगे ये वाला दिखाई दे रहा है निशान तीर का आगे की ओर का, इसका मतलब है टैब बटन। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, बुल के बाद मैं अगर टैब बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यह निशान है जो ये टैब बटन का है। इस तरह से आप इस साइन का यूज करके, ठीक है, देख सकते हो भी क्या हो रहा है। अब मान लो मैं क्या है, विजय के बाद कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करता हूं, ये 6 नंबर पे चला गया, ठीक है कि विजय के बाद वाला ये एक्शन, यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया था मैंने, ठीक है, कंट्रोल एंड, इसलिए यहाँ पर ये आ गया। और आप देखेंगे इससे पहले क्या है, पेज के लास्ट अंत में यहाँ पर पेज ब्रेक दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, मैंने विजय के बाद कंट्रोल एंटर की प्रेस करके एक नया पेज लेकर वहां पे अपना जो डाटा पड़ा था वो वहां शिफ्ट कर दिया है। इस तरह से हमारी यह कमांड कार्य करती है। अगर मैं दोबारा से इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है, और ये चली गई कमांड। लगाना चाहते हो लगा लो, इससे क्या हमें पता लग जाएगा। अगर हमने कोई गलती से एंटर की प्रेस कर रखी है वो हम हटा सकते हैं इसकी सहायता से। कोई हमने डबल जो स्पेस दे दिया, बटन प्रेस कर दिया, वो हटा सकते हैं। मैंने सिंगल का देना था, डबल दे रखे। इस तरह से हम इसका जो कार्य है, शो एंड हाइड कमांड कार्य करती है। अब हमने ये भी सीख लिया, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या कमांड आ रही है, ये है बॉर्डर। हमने ये सारे ऑप्शंस कर लिए, ये वाले भी कर लिए थे, शेडिंग भी कर लिया था, लाइन स्पेस भी। अब हमारा लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा है, ये वाला बॉर्डर का। अब आप कोई भी पैराग्राफ ले लो, चाहे मान लो मैंने ये पैराग्राफ ले रखा है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूं मैं सारे को, थोड़ा पेज छोटा करके इसको सारे को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या है, मैं इस पैराग्राफ के अंदर गया। अब मैं चाहता हूँ बॉटम में बॉर्डर, बॉटम में लाइन आ गई। अब मैं चाहता हूँ बॉटम पे भी आ जाए, टॉप पे भी आ जाए। इस तरह से आ गई लाइन, बॉर्डर आ रहा है। अब लेफ्ट में मैं चाहता हूँ, लेफ्ट में भी आ गया, ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया, लेफ्ट साइड में भी आ गया। अगर राइट में चाहता हूँ तो राइट साइड में कर दूंगा। इस तरह से इस पैराग्राफ का बॉर्डर आ गया। अगर मैं नो बॉर्डर करूंगा, सारे के बॉर्डर लग गया, नो बॉर्डर। अगर मैं एक ही कमांड से पूरा बॉर्डर लगाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, ऑल बॉर्डर, ठीक है। इस तरह से बॉर्डर आ गया।
अब मान लो मैंने ये हटा देता हूँ पहले बॉर्डर, ठीक है, हटा दिया ना बॉर्डर कर। अब मैं इन तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया सारा। अब मैं क्या चाहता हूँ, आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर किया तो क्या हुआ, इन दोनों पैराग्राफ के आउटसाइड में एक बॉर्डर लग गया। अब मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ, नो बॉर्डर कर दिया। अब दोबारा से मैं बॉर्डर के अंदर गया और यहाँ पर कर देता हूँ ऑल बॉर्डर। हमने दो पैराग्राफ सेलेक्ट किए थे, दोनों पे बॉर्डर लग गया इस तरह से, इस तरह से ऑल बॉर्डर लग जाता है। ठीक है, दोबारा से नन कर देते हैं। आगे है इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर का मतलब बीच में लाइन आ गई, आउटसाइड का मतलब बाहर था, इनसाइड का मतलब बीच में, ऑल बॉर्डर का मतलब था दोनों पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर। ठीक है, इन आगे क्या है, नो पे किया मैंने। आगे इनसाइड हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन ला गई इनसाइड। अगर मैं इनसाइड वर्टिकल करूंगा तो आएगी नहीं, क्योंकि इनके अंदर कौन सा मैंने ये अलग अलग लिखे हैं, इसलिए इनसाइड वो नहीं आई। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगानी है लगा लो। ठीक है, वर्टिकल में सिखाऊंगा, लेकिन ये टेबल के अंदर अलग से ऑप्शन आएगा, जैसे टेबल का व्यू, ग्रिड लाइन का, ये सारे ऑप्शन उसके अंदर आएंगे। ठीक है, आगे लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है बॉर्डर एंड शेडिंग। अब हम बॉर्डर एंड शेडिंग पर प्रेस करते हैं, नन, कोई बॉर्डर नहीं लगेगा। ठीक है, फिर अगर बॉक्स है, बॉक्स पे क्लिक किया, इधर भी लाइन आ रही, इधर भी, इधर भी, इधर। मैं अगर हटाना चाहता हूँ, बीच में लाइन है, बीच में भी ले ली। ऊपरली हटाए, ऊपरली हट गई। निचली हटानी है, निचले हट गई। आपको दिखाई दे रहा है ये हटानी, ये भी हट गई, ये हटानी, ये भी हट गई। नन हो गया अब मेरा। अगर मान लो मैं यहाँ पर ही देना चाहता, ऊपर वाली लाइन नहीं, आगे दोनों बोर्ड इस तरह से ओके करूंगा। ये देखिए, आगे फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर अभी आगे सेकंड के। ये क्यों आई है, क्योंकि मैंने दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखे थे। अगर मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता तो एक के ऊपर ही लाइन आती। दोबारा से इसके अंदर जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग पे। ठीक है, बॉक्स लगाना है, बॉक्स लगा दो, पूरे के ऊपर लगाना, पूरे के ऊपर, इस तरह से लग गया। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं बॉर्डर शेडिंग के अंदर जाकर। शेडो करना है, शेडो कर दो, जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी आपका 3D बनाना 3D बना लो। थोड़ा कस्टम, कस्टम में करना है, कोई खुद बनाना है, खुद कर सकते हो ऐसे करके। जिस जो भी आप चाहते हैं, जैसा भी डॉट वाला चाहते हो डॉट वाला ले लो, डैश वाला, ये कोई भी आप चाहते हैं कोई भी आप ले सकते हैं स्टाइल। ठीक है, कलर, कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये वाला नहीं, ये वाला ले लो। 3 PT की है, 6 PT करके ओके करूँगा, आप देखेंगे। दोबारा से करते हैं, पहले नो बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है, वो लगी थी नहीं थी कमांड, दोबारा से बॉर्डर एंड शेडिंग पर गए आप। ठीक है, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लिया, मान लो ये कर लिया मैंने। कलर है, कलर कोई भी कर लो, रेड कर लिया मान लो मैंने। 3 PT है, 6, 4.5 PT किया, ओके किया। अब आप देखेंगे दोनों पैराग्राफ के बॉर्डर आ गया। रेड कलर किया था मैंने, ये वाला सिलेक्ट किया था। ठीक है, स्टाइल ये सिलेक्ट किया था। दोबारा से नो कलर करेंगे। ठीक है, नो कलर हो गया था उसका, इसके अंदर दोबारा से गए बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर। ठीक है, नन कर देंगे तो आप देखेंगे ये बॉर्डर हट गया। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाकर भी आप चेंज कर सकते हैं, तो बाहर से भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम करके कर सकते हैं। अब अगला हमें दिखाई दे रहा है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर भी इसी तरह से कार्य करता है। नन है तो पेज के ऊपर बॉर्डर लगा ही नहीं। अगर बॉक्स लगाना है पेज के ऊपर, देखिए लाइन वाला लगाना है हमने, लाइन 4.5 है, 1.5 PT कर देते हैं। कलर अप कर देते हैं कोई और, जैसे ये रेड ही कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो आप देखेंगे हर पेज के ऊपर बॉर्डर लग गया है। ठीक है, हर पेज के ऊपर बॉर्डर लग गया, ये देखिए हर पेज के ऊपर बॉर्डर लग गया। पेज बॉर्डर की सहायता से हम बॉर्डर लगा सकते हैं, पेज के ऊपर बॉर्डर लगाते हैं, चेंज कर लेते हैं, स्टाइल कोई और ले लेते हैं पेज बॉर्डर के अंदर। बॉक्स, ठीक है, बॉक्स, शेडो, 3D, कोई भी आप कस्टम करना है कस्टम कर, इसी तरह से जैसे हम पैराग्राफ का बॉर्डर लगाते हैं उसी तरह से पेज का बॉर्डर कर सकते हैं। कोई और लाइन लेनी है, जैसे इस तरह का स्टाइल लेना है, ये ले लिया। ठीक है, कलर कोई और लेना है, ब्लू लेना है, ब्लू ले लो। ठीक है, डार्क लाइन है जड़ी 3.5 PT दिखा रहा है, 8,
कोई आर्ट लगाना, आर्ट लगा दिया मैंने इस तरह से। इस तरह से आप देखेंगे आर्ट लग कर आ गया हमारा, हर पेज के बॉर्डर में आर्ट लग गया इस तरह से। इस तरह से आप पैराग्राफ के अंदर जो बॉर्डर है, बॉर्डर एंड शेडिंग की सहायता से पैराग्राफ का बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, कोई भी जो भी आप लेना चाहते हैं स्टाइल वो ले सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो, आर्ट नन कर सकते हो, लाइन लेनी लाइन ले सकते हो, बॉर्डर के अंदर जाकर किसी पैराग्राफ का बॉर्डर दे सकते हो। जो भी जिस तरह से अभी आपको जरूरत है वैसा आप कर सकते हो। मैंने जो लाइन वाला लिया था, डैश वाला, इसलिए हर पेज के ऊपर देखिए डैश वाला बॉर्डर आ गया। आर्ट मैंने नन कर दिया था और डैश वाला लिया, डैश वाला आ गया। इस तरह से हमारी जो है ये पेज एंड बॉर्डर वाली कमांड, बॉर्डर एंड शेडिंग वाली कमांड कार्य करती है। मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें पैराग्राफ के सारे ऑप्शंस अच्छी तरह से समझाए हैं। इस वीडियो को, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से उपलब्ध हो सके।